नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 8 વિષય હિન્દી पाठ त्रीजो अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, जिनकी लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। विद्यार्थी मित्रों, इनके पहले के टास्क में हमने पहले भाग का अभ्यास किया था। आज हम उसके आगे का अभ्यास करेंगे। भाग 1 में हमने देखा था कि आज महिला हर क्षेत्र में पुरुष की बराबरी कर रही है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखे हैं। भारत के राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स सफल अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसके पिता डॉक्टर दीपक भाई पंड्या गुजरात से अमेरिका जाकर बस गए। इसलिए सुनीता पर गुजरात और भारत को भी गर्व है। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो नगर में हुआ था। सुनीता बचपन से ही मुक्त वातावरण में पली बड़ी थी। वो सदैव साहस भरे खेलों में रुचि रखती थी। 6 वर्ष की उम्र में सुनीता ने अपनी अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा। उन्होंने भी ऐसा ही साहस भरा काम करने का निश्चय किया। सुनीता ने मैसाचुसेट्स में हाई स्कूल पास कर यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक और अनुस्नातक किया। 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी। कई तरह के प्रशिक्षण लेकर वो ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता की तीव्र इच्छा अंतरिक्ष में जाने की थी, इसलिए वे नासा में गई। वहाँ वे अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के दूसरे प्रयास में चुनी गई। 8 साल तक उन्होंने कड़ा प्रशिक्षण प्राप्त किया। सुनीता विलियम्स ने अपने मित्र सहपाठी माइकल विलियम्स से विवाह कर लिया। इस तरह वे सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। विद्यार्थी मित्रों, भाग 1 में हमने यहाँ तक देखा था। आज हम इसके आगे का अभ्यास करेंगे। जून 1991 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1991 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गए। सुनीता बताते हैं कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। 1998 में सुनीता ने नासा માટે પસંદ કરવામાં આવી। ઓગસ્ટ 1998 માં સુનીતાએ નાસામાં પ્રશિક્ષણનો પ્રારંભ કર્યો। ખૂબ જ કઠિન પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યા પછી સુનીતાએ પોતાને અંતરિક્ષ યાત્રા માટે જવા તૈયાર થઈ ગઈ। સુનીતા કહે છે કે અંતરિક્ષ સ્પેસ સ્ટેશનમાં જિંદગી સરળ નથી। ખાવાથી માંડીને નહાવા સુધી અહીંયા ખૂબ જ मुश्किल છે। लौटने में मुश्किलें होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने के समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। तो यहाँ पर बताया गया है कि लौटने में मुश्किलें होती है। सबसे पहले तो चलने फिरने में भी दिक्कत यानी कि मुश्किलें होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है।
सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीक भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेसवॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत से वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के सभी खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लग गए। विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે કે ઓગસ્ટ 1998માં સુનીતાને નાસામાં પ્રશિક્ષણ લેવાનો પ્રારંભ કર્યો હતો। અહીંયા તે કહે છે કે અહીંની જિંદગી સરળ નથી। ખાવાથી લઈને નહાવા સુધી ખૂબ જ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે। હાલવા ચાલવામાં પણ ખૂબ જ મુશ્કેલી થાય છે। હાડકાં કમજોર થઈ જાય છે અને મગજને તૈયાર થતાં વાર લાગે છે। આ માટે તેણે વૈજ્ઞાનિક અને ટેકનોલોજી ભરા વ્યાખ્યાન, રૂસમાં રહીને તેને અંતરિક્ષના કાર્યક્રમો અને યાન વિશેની માહિતી પ્રાપ્ત કરી। આ ઉપરાંત અંતરિક્ષ યાત્રાના સંદર્ભમાં કેટલીક મુશ્કેલી અને કેટલીક વૈજ્ઞાનિક જાણકારી પણ તેને પ્રાપ્ત કરી। અંતરિક્ષના સંભવિત ખતરા માટે તે હવે પૂર્ણતઃ તૈયાર થઈ ચૂકી હતી। સુનીતાએ પોતાને 9 દિવસ પાણીની અંદર રહી હતી। આ બધા જ પ્રશિક્ષણ પૂરું થવામાં 8 વર્ષ લાગ્યા હતા। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस से फ्लाइटर इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थिर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 19 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 198 दिन और 4 घंटे के शैनोक ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर सुनीता विलियम्स ने कब स्पेस स्टेशन पहुंची, वहाँ पर उसने क्या क्या किया, इसके बारे में बताया गया है। 10 दिसंबर 2007 में सुनीता विलियम्स डिस्कवरी मिशन में शामिल थवा माटे अटलांटिस अंतरिक्ष यान में सुनीता स्पेस स्टेशन पहुँचे छे। 17 डिसेम्बर अंतरिक्ष में चहलकदम हता। पृथ्वी 60 किलोमीटर दूरी पर कक्षा में स्थिर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन की
ગતિ પ્રતિ કલાક 27,744 કિલોમીટરની હતી, જે પ્રતિદિન પૃથ્વીના 15.7 ચક્કર કાપતું હતું. અર્થાત સુનીતાએ પૃથ્વીના 2,767 ચક્કર પોતાના અંતરિક્ષ પ્રવાસમાં લગાવ્યા. આ અભિયાનમાં સુનીતાને 29 કલાક અને 17 મિનિટ સુધી સ્પેસ વોક કરવાનો અંતરિક્ષમાં રેકોર્ડ બનાવ્યો. આની પહેલાં એપ્રિલમાં 4 કલાક 24 મિનિટ મેરેથોન જીતવાવાળી સુનીતા વિલિયમ્સ पहली अंतरिक्ष यात्री बनी चुकी हती. सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशी और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके. शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि. अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी. सुनीता विलियम्स 6 महीने का अनुभव कहता है कि वहाँ पर व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों में शक्ति बनी रहे. शरीर को लचीला बनाए रखना है, इसलिए साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना, साथ ही साथ कुछ समस्याओं के बारे में भी बताया. उसने कहा अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल है, रोज डिब्बाबंद भोजन खाना होता है, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होते हैं, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी. सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने के प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोस्ट्रेशन जैसे विषय पर काम किया. इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाया. सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने के प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए. उसमें सुनीता विलियम्स ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कार्य किया. उनमें से है ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोस्ट्रेशन. इन सभी विषयों पर सुनीता विलियम्स ने काम किया. इसके अलावा सुनीता विलियम्स ने वहाँ पर ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक वहाँ पहुँचाया. સુનીતાએ 1994 દિવસ 18 કલાક 58 મિનિટ આંતરરાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ કેન્દ્રમાં રહ્યા. આ દરમિયાન તેણે હ્યુમન લાઈફ સાયન્સ એટલે કે માનવ જીવન વિજ્ઞાન, ફિઝિકલ સાયન્સ એટલે કે ભૌતિક વિજ્ઞાન, પૃથ્વીનું નિરીક્ષણ, શિક્ષણ અને ટેકનોલોજી ડેમોન્સ્ટ્રેશન વગેરે વિષય પર કામ કર્યું. આ દરમિયાન જમા કરાયેલા બ્લડ સેમ્પલ સુનીતાએ ન્યુટ્રિશન સંબંધિત અનુસંધાન એટલે કે સંશોધન કરતા વૈજ્ઞાનિકો સુધી પહોંચાડ્યા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સુનીતા વિલિયમ્સે અંતરિક્ષમાં રહીને પણ અનેક રેકોર્ડ સ્થાપિત કર્યા અને આ ઉપરાંત કેટલાક મહત્વપૂર્ણ વિષય ઉપર કામ કર્યું અને તેણે જમા કરાવેલા બ્લડ સેમ્પલ, ન્યુટ્રિશન સંબંધિત
સંશોધન કરતા વૈજ્ઞાનિકો સુધી પહોંચાડવાનું પણ મહત્વનું કાર્ય કર્યું છે। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहे हैं। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी बहुत सुंदर और शानदार दिखती है। वहाँ से विश्व सीमाओं में बटा हुआ नहीं देखता। सुनीता विलियम्स કહે છે કે અહીંયાથી પૃથ્વી ખૂબ જ સુંદર લાગે છે। અંતરિક્ષમાં રહીને પૃથ્વીને જોવાનો કંઈક અલગ જ દૃષ્ટિકોણ જોવા મળે છે। અને સાથે સાથે એવો પ્રશ્ન પણ કહે છે કે પૃથ્વી પર આપણે શા માટે વાદ વિવાદોમાં રચ્યા રહીએ છીએ। नई दिल्ली के अमेरिकी स्टेशन में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा, यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखाई देता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर। हर मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है। यह दृश्य बहुत मनोहर था। सुनीता विलियम कहती है कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं दिखाई देता। जब नई दिल्ली के अमेरिका सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ सवालों के जवाब में सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं दिखाई देता। यहाँ पर दिखाई देता है तो केवल सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई रही है। यह दृश्य सचमुच बड़ा ही मनोहर था। જ્યારે અંતરિક્ષ યાન ભારત પરથી પસાર થાય છે તે દરમિયાન વિડીયો કોન્ફરન્સ દરમિયાન કેટલાક સવાલોના જવાબમાં સુનીતા વિલિયમ્સ કહે છે કે અહીંયાથી વિશ્વની સીમાઓ નજર નથી આવતી। અહીંયાથી દેખાય છે તો માત્ર સુંદર ગ્રહ, સુંદર વિસ્તારો, સુંદર ગ્રામીણ વિસ્તારો, સુંદર પહાડો, આસમાની રંગના સુંદર મહાસાગરો, લીલાછમ મેદાન અને અનેક રંગની જમીન અહીંયાથી દેખાય છે અને આ દૃશ્ય ખરેખર મનમોહક હોય છે। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 1994 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीय और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाते हैं तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री को लेकर धरती की ओर आ पहुंचा। पूरा विश्व उससे सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था और सुनीता
22 जून 2007 को वापस आई और सुनीता ने यह आश्चर्यजनक कार्य करते हुए भारतीय और गुजराती का सर ऊंचा कर दिया। तो इससे हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का अभ्यास किया।